वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष पाश्चात्य देश तारणे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 44। संपद्यमानम् आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूव ते तुष्णीं वयांसी वा दिनअत्यये संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूस्ते तूष्णीं वयांसी व दिनात्यये संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूस्ते तूष्णीं वयांसी व दिनात्यये संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूस्ते तूष्णीं वयांसी व दिनात्यये आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसी दिनात्यये संपद्यमानम् आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसी दिनात्यये संपद्यमानम् आज्ञाय ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसी दिनात्यये संपद्यमानम् आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसी दिनात्यये संपद्यमानम् आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसी दिनात्यये आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसी दिनात्यये। तो इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहाँ पर उपस्थित सभी लोग उसी प्रकार मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। हाँ, तात्पर्य पढ़ लेते हैं। 43 का पढ़ना है ना। तो भीष्म पितामह भगवान को प्राप्त कर लिए और सूत गोस्वामी कह रहे हैं कृष्ण एवं भगवती
मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी आत्मनि आत्मानम आवेश सो अंतः श्वास उपारमत। इस प्रकार से अपने मन, वाणी और दृष्टि की सारी वृत्तियां भगवान श्री कृष्ण में लगाकर उन्होंने जो है आखिरी सांस ली और उसके बाद वो उपारमत। उपारमत का मतलब शांत हो गए। आत्मनि आत्मानम आवेश, परमात्मा में अपने आप का आवेश करके, अपना मन लगा करके, सो अंतः श्वास, अंतः मतलब भीतर ही श्वास उन्होंने ली, बाहर नहीं छोड़ी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई व्यक्ति प्राण त्यागते तो सांस बाहर की ओर छोड़ता और कई सांस भीतर ही होती है तो उसी समय छोड़ देता, तो उनकी सांस भीतर ही थी। और उसके बाद उपारमत। मतलब देखो हमें सांस ले भी रहे और सांस बाहर भी छोड़ रहे हैं ना, तो अब किस समय मृत्यु हो जाएगी कि वो श्वास बाहर छोड़ी हुई उस समय मृत्यु होगी कि सांस भीतर ली हुई उस समय मृत्यु हुई। तो भीष्म पितामह के साथ क्या हुआ, उन्होंने शरीर छोड़ा तो सांस उनकी भीतर ही थी। तो उसमें मतलब ऐसा कोई बड़ी वो बात नहीं है, नॉर्मल बता रहे हैं। सो अंतः श्वास, अंतः का मतलब भीतर ले गए और उपारमत, उसके बाद वो शांत हो गए। और जैसे कि कल हमने चर्चा की थी कि पूरा जो है उनका मन किस में लगा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है, तो इसलिए उन्होंने कृष्ण को ही प्राप्त किया। तात्पर्य, भीष्मदेव द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को श्री भगवान का चिंतन करने में और अपने मन को उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने में लीन कर दिया था। उन्होंने श्री भगवान की महिमा का कीर्तन किया और अपनी दृष्टि से वे अपने समक्ष खड़े साक्षात श्री भगवान का दर्शन करते रहे और इस प्रकार उनके समस्त कार्यकलाप अविचल भाव से श्री भगवान में एकाग्र हो गए। यह सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है और भक्ति में सेवा का अभ्यास करके हर किसी के लिए इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है। श्री भगवान की भक्ति में सेवा के 9 सिद्धांत होते हैं। वे हैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण कमल की सेवा यानी पाद सेवन और अर्चन, स्तुति, आज्ञा पालन, सख्य तथा आत्मसमर्पण यानी नवदा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं ना। और नवदा भक्ति का वर्णन किसने किया है भागवत में? प्रहलाद महाराज जी ने, है ना। प्रहलाद महाराज जी ने ये बताइए 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक पे ये प्रहलाद महाराज इस भक्ति का वर्णन करते हैं। और ये भक्ति जो है भागवत में 2 बार आई है। मतलब नवदा भक्ति का वर्णन प्रहलाद जी ने 2 बार किया भागवत में। हाँ, ये फेमस श्लोक है। और एक जगह और भी वो इसी नवदा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, उसी 7वें स्कंद में। तो 2 बार प्रहलाद जी ने इसका वर्णन किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता भक्ति विष्णुश्चे नवलक्षण क्रियते भगवत्यद्या तन्मन्येधीतमुत्तमम्। तो मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु का श्रवण कीर्तन और स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति है। और इति पुंसार्पिता भक्ति, ये अगर भगवान को समर्पण के भाव से किया जाए तो यही भक्ति क्या बन जाती है? उत्तमा भक्ति बन जाती है।
इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियेत भगवती अद्या तन्मन्ये अधीतम उत्तमम। उसको मैं ही सबसे उत्तम ज्ञान जो है मानता हूँ, ये कहने का भाव है। तो जो है ये सबसे उत्तम भक्ति है जब भगवान को समर्पित के भाव से की जाती है। समर्पण का मतलब कि अपने लिए कोई इच्छा नहीं हो और अन्य अभिलाषिता शून्य हो जाए, तो ये फिर क्या बन जाती है? उत्तम भक्ति में। आगे, इनमें से कोई एक या सभी वांछित फल को देने वाले हैं, लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के मार्गदर्शन में ही इनका निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। इनमें से प्रथम चरण श्रवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः जो व्यक्ति अंत में भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता का और फिर श्रीमद् भागवत का श्रवण करना आवश्यक है। हमें भी मृत्यु के समय भीष्मदेव को प्राप्त होने वाली अपूर्व स्थिति प्राप्त हो सकती है, भले ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण उपस्थित न भी हों। श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम के श्री भगवान के शब्द उनसे अभिन्न हैं। वे श्री भगवान के शब्द अवतार हैं और कोई भी मनुष्य 8 वस्तुओं में से एक भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करके इनका लाभ उठा सकता है। मतलब प्रत्येक मनुष्य या पशु को एक निश्चित आयु में मरना होता है, लेकिन जो व्यक्ति भीष्मदेव की तरह मरता है वह पूर्णता प्राप्त करता है, और जो प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर मरता है वह पशु की तरह मरता है। मनुष्य तथा पशु में यही अंतर है। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से भीष्मदेव जैसी मृत्यु के लिए है। यानी भागवत में ये भी सिखा रहा है कि कैसे अवस्था में मरना चाहिए, कैसे शरीर छोड़ना चाहिए, उस समय क्या स्थिति हो, क्या भाव हो। तो भागवत की ये शिक्षा है एक, कि शरीर कैसे छोड़ें, क्योंकि जब शरीर त्याग करेंगे तो उसी के बाद जो है अगली गति होगी भावो ही भव कारणम। भाव हमारा कैसा है वो ही हमारे अगले जन्म का कारण होगा। और शरीर कैसे छोड़ना चाहिए? भगवान का स्मरण करते हुए। समाधि और समाधि शरीर में जो वो का पीड़ा होता है, उस टाइम कैसे होगा? हाँ, अगर आप देखो जीवन भर भगवान की भक्ति में लगे रहे तो ये कृपा फिर भगवान करेंगे, अपना स्मरण भगवान दिलवाएंगे। अगर आप जीवन भर नहीं करते तो फिर आप सोचो मृत्यु के समय हम कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं ना कि अरे बुढ़ापे में ले लेंगे भगवान का नाम, अभी इतनी जल्दी क्या है ना। कई बार लोग ये कहते है ना, और बुढ़ापे में आकर फिर कोई लेता थोड़ी है। जो जीवन भर नहीं लिया वो बुढ़ापे में आके भगवान का भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, ऐसा नहीं है। बूढ़े व्यक्ति अपना मैंने देखा है पार्कों में बैठ के ताश वगैरह खेलते रहते हैं, भगवान का नाम वगैरह नहीं लेते। हाँ, मतलब उनको टाइम दे दो, 4-5 इकट्ठे हो जाएंगे और धैला पकड़ शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से वो ताश वगैरह खेलते हैं, भगवान का नाम कोई नहीं लेता। और इवन जो बूढ़े हैं ना उनको कहो तो कहेंगे मृत्यु के समय भगवान का नाम ले लेंगे। मतलब समझते हैं जैसे हमारे घर की खेती है, जब हमारा मन करेगा क्या कर लेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे। तो ऐसे नहीं, हाँ भगवान का आपसे भागवतम करते रहेंगे ना तो निश्चित क्योंकि तो जी आप पीछे जो भगवान के स्वरूप का वर्णन किया ना, जो भगवान में पार्थसारथी रूप में वो छवि तो पूरी छप रही है। अच्छा, पीछे इतनी भागवतम सुनने पर नहीं आ रही है, लेकिन वो प्रभु जो बोल रहे हैं कि भगवान इतनी जोर से रथ से उतर रहे हैं, धरती हिल रही है, पसीने के बूंदे, बाल बिखरा हुआ है, तो लगता है आप प्रभु की कृपा जब तक रहेगी। देखो ये सब भागवत नहीं वर्णन है। तो इस प्रकार कहने का भाव है शरीर ऐसे छोड़ना चाहिए, जैसे भीष्म पितामह जो है शरीर का क्या करना है, त्याग करना है। और इसका वर्णन भागवत में एक जगह हुआ है,
जब विदुर जी आए धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार शरीर का त्याग करना चाहिए। तो उन्होंने कहा 1:13-26 में, इसी भागवतम में, पहले उन्होंने शरीर छोड़ने का वर्णन किया, क्योंकि धृतराष्ट्र बहुत ज़्यादा आसक्त था, तो उसको बहुत डांटा विदुर ने आके। ना भीम तो चलो ताने वाने मारता रहता था, पर विदुर जी आए थे हित करने के लिए, तो उन्होंने काफ़ी ऐसे कठोर वचन बोले ताकि उसकी नींद टूटे, है ना। क्योंकि व्यक्ति जब गहरी नींद में होना तो उसको झकझोरना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, भाई उठ जा। तो ऐसे विदुर जी कर रहे धृतराष्ट्र के लिए। क्या कह रहे हैं विदुर जी? गत स्वार्थम इमं देहम विरक्तो मुक्त बंधन अविज्ञात गतिर्जया सवे धीर उदाहृत। गत स्वार्थम, अब तुम्हारे सारे स्वार्थ चले गए हैं, इस शरीर में अब तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। इमं देहम, अब तुम विरक्त हो जाओ, सारी आसक्तियों को खत्म करो, मुक्त बंधन और अविज्ञात गतिर्जयात, है ना। ऐसी जगह पे शरीर छोड़ो जहां अपना कोई ना हो, क्योंकि अगर अपना कोई होगा तो उनमें आसक्ति होगी और उनके देख देख के मरेंगे, तो फिर वापस उन्हीं के बीच आना पड़ेगा। सवे धीर उदारता, है ना। अविज्ञात मतलब ऐसी जगह शरीर छोड़ो जो पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं हो, है ना। मतलब बिना किसी आसक्ति में, बिना किसी के आश्रय। पर ये भी निचली अवस्था है, इससे ऊंची अवस्था एक है जो अगले श्लोक में बता रहे हैं। या स्वकात परतो वेय जात निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वा हरिम गेहाद प्रव्रजे स नरोत्तम। या स्वकात, यहाँ तो अपने आप हो जाए, यहाँ परतो वा, यहाँ किसी दूसरे के सिखाने से हो जाए। यह जात निर्वेद, जिसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाए और वो आत्मवान बन जाए, तो वो क्या करे? हृदय कृत्वा हरिम, अपने हृदय में हरि को धारण कर ले, और गेहात प्रव्रजेत, और अपने घर का क्या कर दे? त्याग कर दे। स नरोत्तमा, वो मनुष्यों में सबसे उत्तम है। पहला वाला धीर था, पर ये क्या है? उत्तम है, जो अपने हृदय में किसको धारण कर रहा है? हरि को धारण कर रहा है, और अपनी सब को त्याग करके अपने अंतिम समय में चला गया है शरीर छोड़ने के लिए, है ना। गेहात प्रव्रजेत स नरोत्तमा, पर ये याद रखना है कि हृदय में किसको धारण करना है? हरिम कृत्वा। तो इस प्रकार से ये पहला वाला धीर मतलब जो दूसरों के, मतलब जो आसक्तियों का त्याग करके शरीर छोड़ा। पर प्रभु ने एक क्वेश्चन यही पूछा जो घरवाली लोग के पीछे लगने के साथ ही तुम यार अभी से तो अपराध उसका भी है, अपराध के पीछे वो भी है ना। अभी करेंगे चर्चा, घरवाली की चर्चा भी करेंगे, घरवाली को छोड़ नहीं सकते ना, वो तो भाई लगी रहेगी। जो धीर आपने बताया उसके हृदय में हरि, उसके हृदय में हरि का वास नहीं है। वास नहीं है, तो फिर आसक्तियों से आसक्तियां उसने छोड़ी हैं केवल, हाँ। पर उसके हृदय में हरि के वास का वर्णन नहीं है, वो अविज्ञात जगह पे शरीर का त्याग कर रहा है, बस इतना वर्णन। वो जब बिना नहीं, मतलब कई बार क्या होता है, लोग विरक्त हो जाते हैं, पर भगवान में सुनिए भगवान में मन नहीं लगाते हैं ना अपना। कई बार जैसे कई ज्ञानी लोग होते हैं, वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और आसक्तियों से परे हो जाते हैं, बस सगुण साकार रामकृष्ण आदि में मन नहीं लगता उनका। बट अल्टीमेटली जो वो अगर उसमें भी लगा रहे हैं तो वो भी तो एक भगवान का ही स्वरूप है। हाँ, मतलब ये है कि वो बाकियों से अच्छे हैं जो आसक्तियों में शरीर छोड़ रहे हैं, पर हम यहाँ बात कर रहे हैं जो सबसे उत्तम है,
तो उत्तम वही है जो अपना मन किस में लगा रहा है, हरि में लगा रहा है, और उस प्रकार अपनी मृत्यु का त्याग कर रहा है। जैसे भीष्म पितामह है, वो बेशक सबके सामने शरीर छोड़ रहे हैं, पर उन्होंने मन हटा लिया सब जगह से और पूरा मन किस में लगाया है, कृष्ण में लगाया है, और उन्हीं में मन भी, उनमें वाणी भी, उन्हीं में क्या लगी हुई है, दृष्टि भी लगी हुई है। तो पूरा उनका कृष्ण में मन लगा हुआ है। मतलब इस तरह से डेफिनेशन होगी कि मन हटा दिया, वहां तक तो नींद की डेफिनेशन होगी, और फिर हटाने के बाद भगवान कृष्ण ने लगाया तो नरोत्तम, तो नरोत्तम। हाँ, इस प्रकार से। उनका पुनर्जन्म हुआ नहीं, वो पार्षद है ना भगवान की, तो वो अगर हाँ। इन फ्यूचर अगर भगवान उनको देंगे तो आएंगे। निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि होती है। एक्चुअल में जो भगवान, जैसे योग है, योग का अंतिम जो लक्ष्य होता है समाधि, तो उसमें जब योगी का मन परमात्मा के रूप में रखता है, वो परमात्मा के रूप का ध्यान करता है, तो उस रूप में जो समाधि होती है उसको सविकल्प समाधि कहते हैं। और जब योगी का मन परमात्मा के रूप को नहीं पकड़ता तो उस समाधि को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। मतलब इस प्रकार से दो प्रकार का योग होता है, सबीज योग और निर्बीज योग, है ना। और इसी प्रकार समाधि भी दो प्रकार की होती है, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प। निर्विकल्प की समाधि की एक व्याख्या और करते हैं कि मतलब जहाँ पूर्ण रूप से योगी का मन केवल भगवान में लगा हुआ है और कहीं उसका कोई विकल्प नहीं है, तो ऐसी समाधि को निर्विकल्प कहते हैं। भीष्म पितामह को भी इसीलिए देखा। हाँ, मतलब कहीं कोई विकल्प नहीं बचा, केवल एक परमात्मा में, एक भगवान में उसका क्या लगा है, मन लग गया है, तो उसको भी कई बार क्या कहते हैं, निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उनको निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हो गई थी, यानी उनका मन अब कहीं कहीं सिद्धियों विद्धियों में ये प्राप्त करने में कोई भाव नहीं है, केवल परमात्मा में उनका मन क्या है, लगा हुआ है। इस प्रकार से मुझे विकल्प मतलब पदार्थ, मतलब विकल्प मतलब साथ में कुछ और भी चाहिए। मतलब जैसे कोई समाधि में है पर उस समाधि का सुख लेना चाहता है, समाधि में फिर वो चाहता है कि हमें योग की कुछ सिद्धियां मिल जाएं, तो ऐसे कई विकल्प रहते हैं और समाधि से फिर बाहर भी आ जाता है। पर इनको कुछ नहीं चाहिए, ये केवल भगवान को में मन लगाना चाहते हैं, तो ऐसी समाधि को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। आपने जो पहले सविकल्प बताई, वो भी एक तरह से, हाँ, वो एक, उसको फिर से दूसरा शब्द प्रयोग होता है, सबीज और निर्बीज। सबीज योग और निर्बीज योग। तो कई बार जो योगी होते हैं वो परमात्मा का ध्यान करते हुए योग करते हैं, तो उनके योग को सबीज कहते हैं। और कई योगी जो हैं किसी रूप को लक्ष्य नहीं बनाते और योग करते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं, तो निराकार ब्रह्म का ही वो ध्यान करते हैं, तो उस योग को निर्बीज योग कहते हैं। तो इस प्रकार से योग भी दो प्रकार का होता है। भीष्म पितामह तो निर्विकल्प हो गई, हाँ। उससे भगवान में मन लगा। हाँ। उस एंगल से अगर सकल्प को माना जाए तो भगवान के स्वरूप के अलावा भी कहीं मन लगाते हैं तो मतलब अन्य सिद्धियां विद्धियों में तो इच्छा होती है। हाँ, जैसे भक्ति में सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, सिद्धियां प्राप्त करने तो फिर भक्ति डाउन होती चली जाएगी। भक्ति मतलब हर किसी की डाउन नहीं होती, पर यह है कि उसमें ना कई बार गिरने के चांस हो जाते हैं। इसलिए जो समझदार साधक होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो सिद्धियां नहीं लेते। जैसे हनुमान आदि को सिद्धियां प्राप्त थी, पर वो सिद्धियां उन्होंने अपने सेवा में नहीं ली, भगवान राम की सेवा में लगाए। वो अपनी सिद्धियों को भूले रहते थे। हनुमान जी को याद ही था वो क्या क्या कर सकते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता था। तो हनुमान जी के पास भी सिद्धियां आती, तो कई बार सब भक्तों के पास सिद्धियां आती हैं। जैसे भगवान ऋषभ के पास सिद्धियां आई, जब भगवान ऋषभ साधना कर रहे थे, तो 5वें स्कंद में वर्णन है, तो उनके पास सिद्धियां आई, पर उन्होंने सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। तो वहाँ प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से कि जब इनके पास सिद्धियां आई थी तो सिद्धियां ले लेते, और सिद्धियां इनको मोहित थोड़ी कर पाती, क्योंकि ये इनके लिए वो कोई अंतराय नहीं बनता, यानी कोई इनके लिए विघ्न बाधा नहीं बन पाती सिद्धियां।
तो वहाँ सुखदेव जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया पंचम स्कंद में। वो कहते हैं कि भाई सिद्धियों का विश्वास नहीं कर सकते। सिद्धियां कभी भी व्यक्ति को क्या कर सकती हैं, नीचे गिरा सकती हैं। जैसे एक शिकारी किसी जंगली जानवर को अपने वश में कर लेता है, पर वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि वो पता है कि कभी भी क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। तो ऐसे ही एक योगी को अपने मन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि मेरा मन वश में हो गया है, अब मैं कहीं भी चला जाऊं मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, और आप सिद्धियों के चक्कर में फंस गए, तो मन आपको कभी भी नीचे गिरा देगा, आपको पता नहीं चलेगा। और इसका फिर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि यद विश्रम्भा चिराचीर्णम नहीं कुर्यात करेचित सख्यम मनसि ही अनवस्थिते यद विश्रम्भा चिराचीरम च स्कंद तपैश्वरम। वो कह रहे हैं सुखदेव जी, भागवत के पंचम स्कंद का श्लोक है, न कुर्यात करेचित सख्यम, मन के ऊपर कभी विश्वास मत करना। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? तो कह रहे हैं मनसी अनवस्थिते, मन जो है हमेशा भटकता रहता है। इस पे एक बार विश्वास किया था भगवान शिव ने, यद विश्रम्भात, और वो चले गए थे भगवान के पास। वो कहा भगवान अपना मोहिनी रूप दिखा दो। भगवान ने मना भी किया कि ये रूप किसके लिए है, असुरों के लिए है, ये भक्तों के लिए नहीं है। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, शिव जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमने आपके सभी रूपों के दर्शन किए हैं, इसमें ऐसी कोई वो नहीं है, हम करेंगे इसका भी। तो भगवान ने मोहिनी रूप प्रकट किया तो शिव जी क्या हो गए, मोहित हो गए। यद विश्रम्भा चिरात क्षीणम, चिरात जो लंबे काल से संचित उनका तपस्या थी, वो तपस्या उनकी क्षीण हो गई, मतलब तपस्या उनकी नीचे गिर गई। च स्कंद तप ऐश्वर्यम, यानी भगवान के साथ ये हो रहा है, वो शिवजी नीचे नहीं गिरे, उनकी तपस्या क्या हो गई, वो क्षीण हो गई, वो नीचे गिर गई। तो इसलिए वहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं कि मन के ऊपर कभी विश्वास मत करो। इसलिए सिद्धियाँ जो हैं ये कई बार नुकसान कर देती हैं, है ना। सिद्धियाँ लगती अच्छी हैं, पर ये उल्टा क्या कर दी जाएंगी, नीचे गिरा के ले जाएंगी। तो इसलिए भीष्म पितामह ने कोई सिद्धि विधि थोड़ी मांगी, वो तो सिर्फ क्या मांग रहे हैं, केवल भगवत प्रेम मांग रहे हैं। तो भागवतम में यही सिखाया गया कि भगवान से केवल उनका प्रेम मांगना चाहिए। तो आपने जो नवदा भक्ति में बोला कोई एक या सभी, यानी कि कोई एक भी जो है उद्धार कर सकता है। हाँ बिल्कुल, एक भक्ति का अंग, एक अंग भी उद्धार कर सकता है। किसी एक के ऊपर पूरी श्रद्धा हो गई तो एक एक अंग जो है वो पूर्ण समर्थ है जीवों का उद्धार करने में। श्रवण कीर्तन स्मरण कोई भी एक अंग हो वो उद्धार कर सकता है। ठीक है, आगे। संपद्यमानम आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूस्ते तूष्णीं वयांसी वदनात्यये। संपद्यमानम, सबने जाना कि वो संपद्यमान हो गए, यानी कि उन्होंने भगवान को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। आज्ञाया भीष्मम, भीष्म को, और किसको प्राप्त कर लिया, ब्रह्मणि निष्कले, जिनमें कोई कला नहीं है, जो संपूर्ण है, पूर्ण ऐश्वर्यवान है, उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पे लग रहा है कि ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो ब्रह्म में लीन हो गए। तो कल ही हमने चर्चा की थी कि श्लोक की ब्रह्म परक व्याख्या नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा की है कहीं भी? तो जिसकी इच्छा ही नहीं की उसको भगवान कैसे दे देंगे, है ना। पहला तो यही गलत हो जाएगा, जिस चीज़ की इच्छा ही नहीं कर रहे भगवान वो चीज़ दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या गलत हो जाएगा कि शुरुआत किससे हुई है, कृष्ण के रूप से, वो अंत कहाँ हो रहा है, कृष्ण के रूप में। प्रैक्टिस, अभ्यास किसका हो रहा है, कृष्ण के रूप का। तो ब्रह्म कैसे प्राप्त हो जाएंगे? तो यहाँ ब्रह्म का क्या अर्थ लेना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण। निष्कल का मतलब निष्कले, जिनकी कोई कला नहीं है, जो पूर्ण ऐश्वर्यवान है, उन भगवान श्री कृष्ण को जो है इन्होंने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया, जो असीम है। प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें जैसे व्यासदेव जी इतने एक एक शब्द का बड़ा मंथन करके चुनाव कर रहे हैं, तो ये
पर्पसली डाला है ताकि जो हाँ ऐसे खाने के लिए, क्योंकि नहीं तो हर जगह नहीं इसलिए डाले जाते हैं ऐसे शब्द कि भाई थोड़ा मायावादियों को, शंकराचार्य के अन्यायियों को तो मसाला देना पड़ेगा ना। उनको फिर क्या मसाला मिलेगा, वो इसको पकड़ेंगे। अच्छा देखो ना यहाँ लिखा है ब्रह्मलीन हो गए, तो कुछ मसला वही जैसे वो छाटना है ना छलनी की तरह। हाँ मतलब कई बार शास्त्र में उनको भी थोड़ा जैसे टॉफ़ी वगैरह लॉलीपॉप दिया जाता है, कुछ मसाला उनको भी दिया जाता है। ऐसे थोड़ी कि उनकी बिल्कुल ही सिद्धांत हटा देंगे, तो उनको भी भागवत में लाना है तो कुछ मसाला तो देना पड़ेगा ना। तो इसलिए ऐसे बात, और फिर भक्तों को व्याख्या करने का अवसर मिल जाता है। तो ये वो भी अनुगत्य में होके कर पाए, व्याख्या इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे तो हाँ वो हाँ इसलिए यहाँ ब्रह्मणी का मतलब ब्रह्म नहीं है, क्योंकि पूरे प्रसंग के साथ उसका क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। तो पूरा प्रसंग क्या कह रहा उसी हिसाब से इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो कृष्ण को प्राप्त हो गए, और उसके बाद क्या हुआ, सर्वे बभूस्ते तुष्णिम, जितने वहां लोग थे ऋषि मुनि सब शांत हो गए, थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और एकदम वहां पे शांति हो गई, है ना। और उसका उदाहरण दे रहे हैं, वयांसी व दिनात्य, जैसे दिन की समाप्ति पे पक्षियों की चहचहाट शांत हो जाती है। अब आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी के मेट्रो स्टेशन में तो बहुत अच्छा, क्योंकि पहले भाई आजकल तो इतनी गाड़ियों का आवाज़ है कि पक्षियों की आवाज़ नहीं सुनाई देती है ना। पहले जो है हमें याद है कि जैसे किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ ना शाम के समय, तो इतनी आवाज़ होती थी शाम के समय, और फिर एकदम वो सब क्या हो जाते थे, शांत हो जाते थे। हाँ नहीं वही कह रहा हूँ, शहरों में थोड़ा दिक्कत है ना, शहरों में हॉर्न इतने बजना है, ध्वनि प्रदूषण इतना है कि जो नेचुरल आवाज़ है ना प्रकृति की, वो शहरों में नहीं सुनाई देती हाँ गांव में सुनाई देगी, पर जो नेचुरल प्रकृति की कई ध्वनियाँ हैं वो अब शहरों में क्या है, सुनाई नहीं देती। गांव में पैदावार हम जैसे लोग तो इस प्रकार से वयांसी व दिनात्य, जैसे पक्षियों जो शांत हो जाते हैं, वयांसी कहते हैं पक्षियों को दिन की समाप्ति पे, ऐसे सब लोग थोड़ी देर के लिए क्या हो गए, शांत हो गए, चुप हो गए। सर्वे बभूस्ते तुष्णिम। वयांसी मतलब पक्षी, हाँ हाँ मतलब पक्षियों को बोलते हैं। मतलब पक्षी भी भगवान की बहुत सुंदर रचना है ना, तो उस प्रकार से उनकी ये कहा जाता है। जैसे व्याकरण है संस्कृत का, तो वो बड़ी सुंदर रचना है, इसी प्रकार से पक्षी भी जो है बड़ी सुंदर रचना है, तो उनको व्यांसी कहा जाता है इस प्रकार। ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़ाऊँ फिर अगले श्लोक पे देखेंगे टाइम। तात्पर्य, परम पूर्ण की अनंत शाश्वतता में प्रविष्ट होने या लीन होने का अर्थ है जीव के मूल धाम में प्रविष्ट होना। सभी जीव परमेश्वर के परम व्यक्तित्व के ही अंश हैं, अतएव उनसे सेवक तथा सेव्य भाव से शाश्वत रूप से संबंधित हैं। श्री भगवान अपने समस्त अंशों द्वारा उसी प्रकार सेवित हैं जिस प्रकार संपूर्ण यंत्र अपने कल पुर्जों से संचालित होता है। यदि यंत्र का कोई भाग उससे विलग कर दिया जाए तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। इसी प्रकार श्री भगवान की सेवा से विलग उनका कोई भी अंश उपयोगी नहीं है। भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वे सभी परम पूर्ण से पृथक हुए अंश हैं और मूल अंशों के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं रह जाते। तथापि कुछ जीव अधिक जुड़े हुए होते हैं जो नित्य मुक्त होते हैं। श्री भगवान की भौतिक शक्ति, जिसे दुर्गा शक्ति या बंदी ग्रह की अध्यक्षा कहा जाता है, सभी पृथक हुए अंशों का भार अपने ऊपर ले लेती है और इस प्रकार ये जीव प्रकृति के नियम अनुसार बद्ध जीवन बिताते हैं। जब जीव को उसका अभ्यास हो जाता है तब वह अपने घर अर्थात भगवत धाम को प्राप्त होना चाहता है और इस प्रकार जीव में आध्यात्मिक जिज्ञासा जगती है और यह आध्यात्मिक जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है। यानी सबसे पहले बता रहे हैं कि कुछ अंश जो हैं
वो क्या हो चुके हैं, नित्यबद्ध हो चुके हैं। और उनकी अध्यक्षता कौन बन जाती है, दुर्गा देवी। यानी ये जो धाम है, ये दुर्गा देवी का स्थान है, इसलिए इसको जो है ब्रह्म संहिता में देवी महेश हरि धाम सुतेषु तेषु, है ना, देवी धाम कहा गया इसको। मतलब ये एक प्रकार से कैद है। दुर्ग का मतलब किला, और जैसे किले से कोई बाहर नहीं जा सकता, मुश्किल होता है अंदर, तो ऐसे ही इस किले से, इस दुर्ग से निकलने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए, है ना। दुर्गा, इसके ऊपर है महेश धाम, उसके ऊपर है हरि धाम, तो इस प्रकार से ये धाम है। और ये दुर्गा का जो धाम है, ये भौतिक जगत में है, ये माया के तीनों गुणों में है, और इसकी अध्यक्षता दुर्गा देवी है। पर वो हमें दंड देती हैं, पर उनमें भी उनका उद्देश्य क्या होता है, इन जीवों को उद्धार करना, कल्याण करना, इस प्रकार से। और जीव कोई जब उसे भक्तों का संग मिलता है, तो फिर वो भगवत धाम वापस जाना चाहता है, तो उसके अंदर फिर जिज्ञासा उठती है, और इसी जिज्ञासा को कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा, जो भगवान को जानना चाहता है और वापस जाना चाहता है। प्रमुख रूप से यह ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान, वैराग्य तथा भगवत भक्ति से सफल होती है। ज्ञान का अर्थ है परम ब्रह्म अर्थात परम पूर्ण विषयक प्रत्येक वस्तु का ज्ञान। वैराग्य का अर्थ है भौतिक आसक्ति से विरक्ति, और भक्ति में सेवा जीव की मूल स्थिति द्वारा अभ्यास किए जाने वाला पुनर्जागरण है। जो सफल जीव परम पूर्ण के राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं, वे ज्ञानी, योगी तथा भक्त कहलाते हैं। ज्ञानी तथा योगी श्री भगवान के व्यक्तित्वहीन तेज में प्रविष्ट होते हैं, पर वो तब भी मतलब एक प्रकार से भगवत धाम है ही। लेकिन भक्त वैकुंठ में कहे जाने वाले दिव्य लोकों में प्रविष्ट होते हैं। उन दिव्य लोकों में भगवान नारायण के रूप में परमेश्वर का आधिपत्य रहता है, और स्वस्थ तथा मुक्त जीव दास, सखा, माता पिता तथा प्रेमी के रूप में श्री भगवान की प्रेम में सेवा करते हुए वहाँ रहते हैं। वहाँ मुक्त जीव श्री भगवान के साथ पूर्ण स्वतंत्र रहकर जीवन का आनंद उठाते हैं। मतलब वहाँ कोई टेंशन नहीं है ना, अपना आनंद में है सब, कि इतने सुदामा से योग बनाने हैं, इतने ये करना है ना, वहाँ आनंद है वास्तव में, है ना। तो इस प्रकार से और कह रहे हैं, लेकिन निराकारवादी ज्ञानी तथा योगी वैकुंठ लोकों के निर्विशेष तेज में प्रवेश करते हैं। वैकुंठ लोक के ग्रह सूर्य के समान स्वतः प्रदीप्त रहते हैं, और वैकुंठ के ग्रहों की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, वैकुंठ के ग्रहों की किरणें, हाँ, उधर से कहते हैं जो ब्रह्म ज्योति निकलती है भगवान के शरीर से निकलती है, इसीलिए मैंने पूछा था। एक्चुअल में भगवान और भगवान का धाम अभिन्न है, अलग नहीं है। कई बार भगवान को भी वैकुंठ कहा जाता है, और कई बार भगवान के धाम को भी क्या कहा जाता है, वैकुंठ कहा जाता है। तो भगवान का धाम भगवान से अलग नहीं है, तो इसलिए दोनों बातें सही हैं। अगर वैकुंठ की किरण है तो वो भी भगवान की किरण है, ये क्योंकि वहाँ पे प्रकाश किसका है, भगवान का प्रकाश है। वहाँ सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। इस ब्रह्म ज्योति का अनंत प्रसार रहता है, और ये भौतिक जगत इस ब्रह्म ज्योति का ढका हुआ एक नगण्य अंश मात्र है। यह आवरण क्षणिक है, अतः ये एक प्रकार का भ्रम अर्थात मोह है। श्री भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण भीष्मदेव आध्यात्मिक क्षेत्र में वैकुंठ ग्रहों में से एक में प्रविष्ट हुए। अब यहाँ ये नहीं कह रहे कि वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश हुए। कहाँ प्रवेश हुए, वैकुंठ में, जहाँ श्री भगवान का अपने पार्थसारथी रूप में मुक्त जीवों पर आधिपत्य है, और जीव निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। श्री भगवान तथा भक्त जिस प्रेम तथा स्नेह से बने रहते हैं वह भीष्मदेव में प्रकट है। भीष्मदेव श्री भगवान के पार्थसारथी वाले दिव्य स्वरूप को कभी नहीं भूले, और जिस समय भीष्मदेव दिव्य लोक को प्रयाण कर रहे थे तब श्री भगवान साक्षात उनके समक्ष उपस्थित थे। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। सब लोग वहाँ पे बड़ा प्रशंसा करने लगे कि भाई ऐसा ही मृत्यु होनी चाहिए, ऐसा ही जो है अंतिम अवस्था होनी चाहिए। तो आगे क्या हुआ तो बता रहे हैं,
तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देव मानववादितः शशंसु साधवो राज्ञां खापेतु पुष्पवृष्टया। तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तो उसके बाद थोड़ी देर शांत रहने के बाद एकदम क्या किया सबने, तत्र यानी वहीं पर, दुन्दुभयो नेदु, दुन्दुभियाँ बजने लगी। और कौन बजा रहा था? देव मानव वादिता, देवता भी बजा रहे थे और मनुष्य भी बजा रहे थे, वादिता। और शशंसु साधवो, और सारे ऋषि मुनि सब लोग क्या करने लगे? प्रशंसा करने लगे कि हाँ ऐसा ही जो है शरीर त्याग होना चाहिए, ऐसी ही गति होनी चाहिए। सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। और खात पेतु पुष्प वृष्टया, और आकाश से क्या होने लगी? पुष्पों की वर्षा होने लगी। यानी ये भी वर्षा कौन कर रहा है? देवता लोग कर रहे हैं ना। पुष्प वृष्टया, पेतु, पेतु मतलब नीचे पुष्प गिरने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, है ना। राज्ञाम, है ना। इस प्रकार सब राजा लोग, ऋषि मुनि लोग सब जो है क्या कर रहे हैं? प्रदर्शन, सम्मान कर रहे हैं। और पुष्पों की क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। यानी सब सम्मान कर रहे हैं ना इस प्रकार से, क्योंकि भीष्मदेव ने बड़ी महान गति को क्या किया है? प्राप्त किया है, कि उन्होंने अपने जीवन को क्या कर दिया? सार्थक कर लिया, कहने का भाव भी है। यहाँ पे प्रश्न आता है कि ये बता रहे हैं कि भगवान नारायण के वैकुंठ है, उसमें से एक वैकुंठ में प्रवेश कर गए। यहाँ पे जीव जब ऊंचे कर जाते हैं तो वैकुंठ को प्राप्त होते हैं, उसके लिए मनुष्य जीवों के लिए क्या अलग वैकुंठ है जिसमें वो प्रवेश करते हैं, या जहाँ भगवान साक्षात रहते हैं वहीं पे? नहीं, जहाँ भगवान रहते हैं वहीं पे वही वैकुंठ है। ऐसे नहीं कि वहाँ वो के लिए, जैसे कि यहाँ से जो मुक्त हो जाते हैं, हाँ वो भी उसी वैकुंठ में ही जाएंगे। मतलब वैकुंठ लोग कई प्रकार के, वही पूछते हैं, मतलब कई प्रकार के। जैसे कि आप मान लो राम जी की उपासना कर रहे हो, तो राम जी का जो वैकुंठ है उसमें आप जाओगे, साकेत लोग। जैसे कोई उपासना कर रहा है भगवान नारायण की, तो नारायण भगवान का जो वैकुंठ लोक है वहाँ जाएगा। कोई भगवान कृष्ण की उपासना कर रहा है, तो जो कृष्ण का वैकुंठ है गोलोक, वहाँ जाएगा। और कृष्ण की भी अगर द्वारका वाले रूप की उपासना कर रहा है तो वो द्वारका वाले वैकुंठ में जाएगा। तो ऐसे हाँ ऐसे होता है ना। द्वारकाधीश वाला अलग है, वृंदावन वाला अलग है, मथुरा वाला अलग है। तो फिर जिस रूप की आप उपासना कर रहे हो उस रूप में आपको सिद्धि प्राप्त होगी। जैसे आप नरसिंह भगवान का कर रहे हो तो आप नरसिंह के वैकुंठ में जाओगे, ऐसे हो। हाँ मतलब अलग ही है ना। अब देखो यहाँ पे बने नहीं हुए तो भगवान अपने स्वरूपों में अलग अलग भी रहते हैं। हाँ ये देखो यहाँ पे बना नहीं हुआ, ये सब जो है ये जो बने हुए हैं ये वैकुंठ लोग ही तो है, जो भगवान के अलग अलग नाम दिए हुए हैं, इन सब के ये वैकुंठ लोग बनाए गए हैं कि जिस रूप की आप उपासना करोगे ना उसी रूप की सिद्धि प्राप्त। हरे कृष्ण महामंत्र जो है केवल वही होता है, तो फिर कौन सा नाम लेना है? देखो आप भगवान का नाम ले रहे हो पर आपके उपास्य इष्ट कोई एक होंगे ना। जैसे किसी का मान लो कृष्ण है, किसी के राम है, तो जिस रूप को आप अपना इष्ट मानोगे, उपास्य मानोगे, जिनमें आपका मन लगेगा उन्हीं को आप क्या करोगे? प्राप्त करो, उन्हीं के लोक में जाओगे। जैसे भीष्म पितामह का मन किस में लग रहा है? पार्थसारथी में। तो पार्थसारथी रूप में जहाँ भगवान है वहीं जाएंगे इस प्रकार से। तो रूप का ध्यान जो अपना इष्ट है कृष्ण का, हाँ उस प्रकार से मतलब यादृशी भावना यस्य सिद्धि भवति तादृशी, जैसी भावना यहाँ करोगे वैसी सिद्धि प्राप्त होगी, है ना। ऐसा नहीं कि भाई आपने जो है ध्यान किया नरसिंह भगवान का और वहाँ जाके मिल गई जो है राधा रानी, वो मतलब सॉरी राम भगवान मिल गए, ऐसा नहीं होगा, है ना। जिस रूप का क्या करोगे? ध्यान करोगे वही रूप क्या प्राप्त हो। और हाँ साकेत लोग बोलते हैं, गोलोक बोलते हैं ना। जैसे मीरा के लिए बोलते हैं कि उनको
गिरधारी इनको ऐसे रूप में भगवान मतलब पैदा होते, तो उन्होंने पूरा जो अपना जीवन था वो उन्हीं के उस पे वो किया था, तो मतलब उनको भी एक लास्ट ऐसा उनका अलग एक वैकुंठ होगा तो गिरिराज जी के। नहीं, वो वृंदावन में ही की लीला है ना, वो तो वो तो गोलोक की लीला हो गई ना, मतलब गोलोक को ही प्राप्त करेंगी ना, क्योंकि जो भगवान गोलोक विहारी की लीला है तो उसमें कोई भी लीला का चिंतन करेगा या वो भगवान के उस रूप की चिंतन करेगा तो वो वहीं, हाँ, गोलोक वृंदावन में जाएगा। जो द्वारका के में चिंतन करेगा भगवान का रुक्मिणी जी के साथ तो वो द्वारका में जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब भक्ति करनी पड़ेगी, इतना आसान भी नहीं है ना कि कोई भी मुंह उठा के वैकुंठ चला जाएगा ये भी मत समझना, ठीक है। पता चले कि अपने आसपास वालों को, लोगों को देख के हम सोचे अरे ये भी यहाँ आ गया मतलब ये इसको भी धाम मिल गया, इसकी तो उम्मीद नहीं की थी ये कैसा धाम है भाई, यहाँ तो कोई भी मुंह उठा के आ रहा है ना। तो जो भक्ति करेगा, भगवान से प्रेम करेगा, वही जाएगा, है ना। वहाँ पे जाने का भगवान वहाँ पे कुछ सेवा देते हैं या जैसे केक सेवा ये सेवा देंगे वहाँ देखो, जो भक्ति आप यहाँ कर रहे हो ना वो भक्ति वहीं पे भी चलेगी, क्योंकि वो भक्ति खत्म होने वाली नहीं है ना। और वहाँ भगवान की सेवा प्राप्त होती है, पर वहाँ व्यक्ति ये टेंशनों में नहीं घूमता, वहाँ दिव्य आनंद में रहता, जैसे ठीक है, दिव्य आनंद में रहता हूँ। तो इसका तात्पर्य सुन लो अब। हाँ, तात्पर्य, मनुष्य तथा देवता दोनों ही भीष्म देव का आदर करते थे। मनुष्य पृथ्वी पर ऐसे ही अन्य ग्रहों के समूह भू तथा भू में रहते हैं, लेकिन देवता स्व अर्थात स्वर्ग लोक में रहते हैं। वे सभी भीष्म देव को एक महान योद्धा तथा भगवत भक्त के रूप में जानते थे। मानव होते हुए भी महाजन या अधिकारी के रूप में वे ब्रह्मा, नारद तथा शिव के स्तर पर थे, क्योंकि उनका भी स्तर वही था, क्योंकि 12 महाजनों में एक भीष्म पितामह भी आते हैं। देवता की तुल्य योग्यता आध्यात्मिक पूर्णता मिलने पर ही होती है। इस प्रकार भीष्म देव ब्रह्मांड में सर्वत्र विख्यात थे और उनके समय में एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा व्यर्थ के यांत्रिक अंतरिक्षयानों के द्वारा नहीं अपितु सूक्ष्मतर विधियों से संपन्न की जाती थी। जब सुदूर ग्रहों को भीष्मदेव के निधन की सूचना भेजी गई तो उच्च लोकों के निवासियों ने तथा पृथ्वी के निवासियों ने दिवंगत महापुरुष के सम्मान में पुष्पों की वर्षा की। स्वर्ग से फूलों की वर्षा महान देवताओं द्वारा मान्यता का चिन्ह है, यानी वो मान रहे हैं इस बात को, और इसकी तुलना कभी भी शव को फूलों से सजाने से नहीं की जानी चाहिए, यानी ये अलग चीज है। आगे कह रहे हैं, आत्म साक्षात्कार के कारण भीष्मदेव के शरीर का भौतिक प्रभाव मिट चुका था और उनका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन गया था जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आकर लोहा तप्त लाल हो जाता है। अतः पूर्णतः स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का शरीर भौतिक नहीं माना जाता। ऐसे आध्यात्मिक शरीरों के लिए विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। भीष्मदेव के सम्मान का तथा उनकी मान्यता का अनुकरण करके कभी कृत्रिम साधनों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐरे गहरे व्यक्ति का तथा तथाकथित जयंती समारोह मनाने का फैशन चल पड़ा है। जैसे गांधी जयंती, ये जयंती सिर्फ भगवान की होती है ना। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार किसी सामान्य व्यक्ति का, चाहे वह भौतिक दृष्टि से कितना ही बड़ा क्यों न हो, जयंती उत्सव मनाना श्री भगवान के प्रति अपराध है, क्योंकि जयंती तो धरा पर श्री भगवान के आविर्भाव दिवस के लिए सुरक्षित है। भीष्मदेव अपने कार्यकलापों के कारण अद्भुत थे और उनका ईश्वर के धाम का प्रयाण भी अद्भुत है। एक्चुअल में जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ
उनका जन्म कौन से महीने में हुआ था? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, और नक्षत्र कौन सा था? रोहिणी नक्षत्र। ये जब संयोग होता है और जो जो उस समय घटनाएं घटी जो भी ज्योतिर्मंडल में, तो उसी दिन को जयंती कहा जाता है। तो यानी जो कृष्ण जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ है वो ही सारे योग जब फिर से आए तब वो तिथि जयंती होगी। तो ऐसे ही किसी के साथ जयंती जोड़ देना वो गलत है। सिर्फ जयंती किसके साथ जोड़ी जानी चाहिए? भगवान कृष्ण के साथ, और वो भी हर जन्माष्टमी जयंती नहीं होती। जो वैसा योग आए अगर दोबारा से कभी, है ना, तो उस तिथि को क्या कहेंगे? जयंती कहेंगे। इसलिए बलराम जयंती भी जो बोलते हैं गलत है ना, गांधी जयंती जो बोलते हैं गलत है, परशुराम जयंती जो बोलते हैं गलत है। जयंती तिथि केवल किसके लिए रिजर्व है? भगवान कृष्ण के लिए। इस प्रकार से ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भक्तों के तो मना सकते हैं, जयंती नहीं बोलना। वो जयंती एक तिथि होती है। वो तिथि वो एक बार तब आई थी जब भगवान पूरा, मतलब वो पूरा ग्रहों का उन सब का एक रूप होता है, वो उस जगह पे हो, तब उस तिथि को जयंती कहते हैं। और तब आई थी जब कृष्ण का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यानी हर जन्माष्टमी भी जयंती नहीं है, ये ध्यान देना कि जैसे अब जन्माष्टमी आएगी तो वो जयंती होगी, नहीं, वो जयंती नहीं होगी। वो जयंती सिर्फ वो तब आई थी जब फिर वैसा योग दोबारा बैठेगा तो उसको जयंती कह सकते हैं। तो इसलिए जयंती हर तिथि को नहीं कह सकते। हमारे आचार्यों ने ऐसे लिखा, और प्रभुपाद जी यहाँ भी ये बात कह रहे हैं, है ना। इसलिए बलराम जयंती नहीं, बलराम पूर्णिमा बोलना है। जैसे बलराम, हाँ, कई बने पहले बलराम जयंती बोलते थे, है ना। गांधी जयंती भी नहीं बोलना, ठीक है। परशुराम जयंती भी नहीं बोलना। हाँ, जन्मदिन बोल सकते हैं, जयंती नहीं बोल। जयंती एक तो है जो भगवान के लिए, जो नक्षत्र होगा तो रिलेटेड। हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की। इसका क्या मतलब है?